Welcome back to channel everyone. I hope loving absolutely well. This is Naj back with another moto vlog. So आज की एक बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है यहाँ पर, और मैं आपको एंटॉर्क का जो पिकअप डिफरेंस अब थर्ड सर्विस के बाद है वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में. गाइस, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी एंटॉर्क के साथ वो सब ख़त्म हो चुकी हैं आफ्टर थर्ड सर्विस. बिकॉज मैंने उनको बोला, सब इश्यूज़ बोले कि क्लच इशू है, ये है, सब बोला, और उन लोगों ने, आई एम रियली थैंकफुल टू हेमंत TVS कि उन लोगों ने सब कुछ फिक्स कर दिया थर्ड सर्विस में ही. वे यार, दिस इज़ इलीगल यार. तुम लोग ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते रोड पर. लीगली इनको ट्रक्स में कैरी करना होता है, इन लोगों को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए. What the heck? Damn. Oh. चल बे चल. अरे जा कहाँ रहा है भाई? सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आफ्टर थर्ड सर्विस सब प्रॉब्लम्स जो थी एंटॉर्क में अब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर. सो बेसिकली आप लोगों को क्लच इशू आ रहा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस जाके उनको बोलो सर्विस सेंटर में, या अगर आपकी फ्री सर्विस में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो जाके बाहर बोलो, जो कोई आपका मैकेनिक फ्रेंड है या मैकेनिक के पास जाके बोलो कि क्लच क्लीन कर दें बस. मेरा भी उन लोगों ने क्लच ओपन करके ग्रीसिंग ऑयलिंग सब कर दी क्लच में, और क्लच को क्लीन कर दिया बस. So guys, here is my TVS Ntorq 125. As you can see, I have bought it for third service here at Hemant TVS, and here is Mr. Prashant. So I told him the issue about clutch. I was facing a clutch issue as I told my reset video. मुझे क्लच का प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, इसलिए मैंने उनको बोला है अभी. They have fixed the clutch actually. They have removed everything here, which was situated, everything like clutch and all these covers and all. I'm not sure what is that. I'll report it in my next video कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं. आई थिंक सो प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बिकॉज द वर्क दे हैव डन इज़ जस्ट अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. क्लच क्लीन करने के बाद फॉर लाइक 5 किलोमीटर्स पिकअप बहुत कम लग रहा था मेरे को. ही हैड टोल्ड दैट, उसने बोला था कि 5 किलोमीटर तक धीरे से चलाना क्योंकि क्लच अभी क्लीन किया है, कुछ बोला उसने. और उन लोगों ने कुछ मैट वगैरह निकाला फिल्टर के ऊपर से. एयर फिल्टर के ऊपर एक मैट हुआ करता था छोटा सा, उन लोगों ने उसको निकाल लिया. उसने मुझे बता कर ही बोला वो. बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली सॉल्व्ड, एंड दिस थिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट 125cc स्कूटर्स दैट आई हैव एवर ridden. एब्सोल्युटली. क्या भाई साहब, आज मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है यार? जब भी मैं मोटो व्लॉग करने निकलता हूँ तभी ऐसे लोगों से एनकाउंटर होता है मेरा. नहीं जा सकते भैया, स्प्लेंडर वाले भैया. राइट से कहाँ घुसाओगे गाड़ी? गाड़ी आ रही है राइट से. मामू, गेट पड़ गई यार. पहली बार मैं इनको यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करते हुए देख रहा हूँ भाई. इसको पता चल गया क्या मैं कैमरा लगा के आ रहा हूँ यहाँ पर? लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनसेट, इट्स जस्ट ऑसम. और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि थर्ड सर्विस कराने में बहुत टाइम कर दिया मैंने, इसलिए माइलेज में भी इश्यूज़ आ रहे थे, वो सब फिक्स हो चुका है गाइस. अभी माइलेज में भी कोई इश्यूज़ नहीं है. मुझे पता नहीं उन लोगों ने कार्बोरेटर क्लीन किया या नहीं, शायद उन लोगों ने कार्बोरेटर क्लीन नहीं किया, बट फिर भी अभी माइलेज इशू नहीं आ रहा है. पहले ही की तरह ही माइलेज दे रही है अभी. आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. ब्यूटीफुल कंसोल हियर. अभी ऊपर वाले को पता है कि कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पर. ये मैनेज करने के लिए खड़ा है, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, वरना तो रॉन्ग वे में आके भी खड़े हो जाते हैं लोग राइट साइड में भी.
Okay, the train is coming right now. भैया को नींद आ रही है, पक्का बोल रहा हूँ मैं। हो रही ट्रेन। बाजू में जो खड़े हैं कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है मुझे, ये मोबाइल लगा के क्या कर रहा है यार। आई थिंक ही इज़ सरप्राइज टू सी दिस। बहुत सारे लोग सरप्राइज ही हैं देख कर कि ये मोबाइल में मोटोलॉग करके इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं 100, 110, अब 120 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर क्या करें भैया, अभी गोप्रो का बजट नहीं है तो क्या करें। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एक ब्लॉग में बोला था। गोप्रो का बजट नहीं है तो मैं क्या करूं। अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी यूज़ की और इसको बनाया, काम तो चल रहा है ना। अरे भैया हर जगह पर काम चल रहा है यार यहाँ पर। ये पाइप्स देख सकते हो आप, इन पाइप्स की वजह से आगे तो इतना लंबा जाम लगा होता है कि मैं क्या बोलूँ। इस रोड पर 60 to 70 तो टच करना इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल। देखा गाइस पुल, just look at the pull man and just look at the braking power. Awesome, another level, next level की braking है इसमें तो। Damn, बिना इंडिकेटर के घुस जाते हैं साले। ओके गाइज, आगे बहुत ट्रैफिक होने वाली है इसलिए गली में ले लूँगा, यहाँ से अंदर से चला जाऊँगा। So this was a quick little motor vlog. I hope you enjoyed, and if you did, please subscribe to the channel. It would mean me a lot. And this is Manhat signing off for today. I hope to see you in my next vlog. Until then, peace out. Damn.